बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं वीवर्स आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए मज़ेदार आलू मटर कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। और रमज़ान के दिनों में ये सालन जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे इफ्तारी में भी खा सकते हैं और सहरी में भी। अब मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ कि ये मैंने मटर ले लिए हैं और 3 छोटे साइज़ के ये मैंने टमाटर लिए हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं। हाफ़ केजी कीमा मैंने यहाँ पे लिया है। और ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छी तरह कूट लिया है। और जो हमारे टिपिकल जो सारे मसाले हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो हैं। और साथ ही मैंने ये आलू भी काट लिए हैं छोटे साइज़ के। और अब हम चलते हैं अपने सालन की तैयारी की तरफ। 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ की प्याज डाल दी हैं। और मैं प्याज को अच्छी तरह जो है यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। और प्याज को आपने लाइट ब्राउन जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि अगर हम इनको लाइट ब्राउन ना करें तो ये कच्चे कच्चे नज़र आते हैं और फिर जायका भी जो है वो सालन का जो है अच्छा नहीं आता। तो अब ये देखें आप, मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर रही हूँ। और तकरीबन 3 से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो साथ ही व्यूअर्स, अब देखें मैंने इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो कूट के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसको जब आप सब्ज़ मिर्चों को जब कूट के डालते हैं तो इसका जायका जो है वो बहुत ही मज़े का आता है, बनिस्बत इसके कि आप साबुत जो सब्ज़ मिर्च डालते हैं। अगर आप इसको कूट के डालें तो इसका जो जायका है उसकी बात ही कोई और होती है। तो अब देखें, इसको भी मैं अच्छी तरह जो है 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। और बस ये होना चाहिए कि इसमें कच्चापन ना रहे और कच्चा कच्चा आपका सालन जो है वो फ़ील ना हो, उसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। अब ये जो मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज काट लिए थे उनको मैंने बीच में ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह जो है फ्राई कर लेती हूँ। आपको पता है कि ऑलरेडी जो टमाटर है उनमें अपना भी पानी होता है, तो ये अपने पानी में ही जो है सारा मसाला और टमाटर जो है वो गल जाते हैं। इनमें हमने और पानी जो है वो ऐड नहीं करना होता। और फिर साथ ही ये जो मैंने सारे जो मसाले डाल के रखे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इसी तरह आपने इसमें डाल देने हैं। और उसके बाद फिर आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह इसको भूनें। और मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था अपनी सारी रेसिपीज़ में कि जितना आप मसाले को अच्छा भूनेंगे तो जो सालन का टेस्ट है वो दोबाला होगा, बनिस्बत इसके कि आप जल्दी जल्दी सब चीज़ें डाल दें तो उससे जो है सालन का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। अब ये देखें, यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब इसमें मैंने हाफ़ केजी जो कीमा रखा था वो मैंने अच्छी तरह धो के इसमें शामिल कर लिया है। और ये वीवर्स हड्डी वाला कीमा है। जब आप हड्डी वाला कीमा लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। और थोड़ी सी जो इसमें एक मतलब हड्डी आती है, आप कोशिश किया करें कि हड्डी वाला कीमा लें, तो उससे जो है, अब ये मेरा मानना है, अब आपकी क्या राय है ये आप मुझे बता सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह जो है 5 से 8 मिनट जो है वो मैं इसको भून लूँगी। और क्योंकि इसको हमने दम पे लगाना है तो कीमा तो जो है वो दम में हमारा गल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो सारे मैंने इसमें मसाले वग़ैरह डाले हैं उसी में मैं कीमे को जो है अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और कीमा आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, मटन का ले लें, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, इट्स योर चॉइस। तो आपको जो चीज़ मतलब अच्छी लगती है खाने में आप उसी का जो है वो कीमा ले लें। अब साथ ही मैंने 2 छोटे साइज़ के जो गिलास हैं वो मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन आधा घंटा। तो मिलते हैं दम के बाद।
जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी व्यूअर्स देखें, ये हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल चुका है और सब मसाले जो इसमें जो कुछ भी मैंने ऐड किया था वो सब एब्ज़ॉर्ब हो गया है। और अब आप देखें इसमें जो थोड़ा सा जो बिल्कुल मामूली सा जो अभी पानी है उसको भी मैं तेज़ आंच पे जो है अच्छी तरह भून लूँगी। और सालन की जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप उसको सुखाते हैं, उसी से जो है सालन में टेस्ट आता है। तो अब आप देखें कि अब मैंने इसमें जो है वो मटर जो छील के मैंने रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैं अब इसमें आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है इकट्ठी गल जाएंगी। इस तरीके से जब आप जो है दोनों चीज़ों को इकट्ठा डाल के और उनको थोड़ी देर फ्राई करते हैं तो दम पे लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाती हैं अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह, देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारा जो सालन है वो बन के तैयार हो गया है। और अब आपने इसमें जो है गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल देना है थोड़ा सा, उससे टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स आपने मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।